सबसे पहले खबर आपको देंगे, बलोचिस्तान में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। एक जाले को अगला वजीर आला बलोचिस्तान बनाकर दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान का 3 नस्लों से ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब। इस मौके पर साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सबकी नजरें बलोचिस्तान के साहिल और वसाइल पर है। बलोचिस्तान के हुकूक गस्ब करने पर नजरें हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बलोचिस्तान को हुकूक दिला सकती है। तब्दीली सरकार का असल चेहरा सबने देख लिया। बलोचिस्तान के लोगों ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया था। हमने NFC अवार्ड देकर सूबों को हुकूक दिलवाए। बलोचिस्तान, पंजाब, KPK और सिंध के नौजवानों के साथ नई तारीख रकम करना चाहता हूँ। मैं खास तौर पे जनरल कादिर बलोच साहब को और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाल भी करेंगे, ताकतवर भी बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। जब हमने सूबों को हुकूक दिलवाए थे, जब हमने NFC अवार्ड दिलवाए थे, जब हमने 18वीं तरमीम के थ्रू आपको अपने हुकूक दिलवाए थे, अपने वसाइल का मालिक बनाए थे, सबके नजरें आपके हुकूक पे हैं, आपके वसाइल पे हैं। और अगर आप हमारे साथ देते हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकेगा। नवाज शरीफ की फितरत में वफा नहीं है। बहुत मुश्किल हालात में नून लीग का साथ दिया। बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनाई और नवाज शरीफ ने बेइज्जत किया, जिस पर पार्टी छोड़ दी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब, कहा कि अब वो PP का हो गए हैं। बिलावल से कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जैसा किया आप ऐसा नहीं करना। कोशिश होगी नून लीग की तरह इस बार PP को नेशनल असम्बली की सीटें देंगे। ख्वाहिश है कि अगली बार बिलावल वज़ीर आज़म बने। सनाउल्लाह ज़हरी ने उनके वालिद ने PP के लिए काम किया, अब वो करेंगे। हमें पंजाब से कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। तो नवाज शरीफ ने कहा हम इंशाल्लाह आपको इज्जत देंगे। आपने देखा मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर उन्होंने हमें बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। आज से हम पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिस्सा है और मुस्लिम लीग के लिए जितना मैंने काम किया, कुर्बानियां दी, उससे बढ़कर मैं दूंगा। इसलिए कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, शहीद बहन की जो है ये पार्टी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। हम आपसे यही तो रखेंगे, जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी उसी हिसाब से नेशनल असेंबली में भी पार्टी की नुमाइंदगी हो और 6 सीटें हो, 7 सीटें हो, जितनी भी हो हम आपको दें। और हमारी ख्वाहिश होगी कि मुस्तकबिल का वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो। कान खोलकर सुन लिए, शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा गिरफ्तार नहीं करने देंगे। नून लीग के रहनुमाओं अताउल्लाह तारड़ और अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ कहते हैं कि 1.25 साल पहले मुल्तान नैब में इस हवाले से जवाब जमा करवा चुके हैं। 1.25 साल के बाद इंक्वायरी खोलने का ख्याल क्यों आया? अज़मा बुखारी कहती हैं इमरान खान चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को हर सूरत जेल में होना चाहिए। वो वक्त दूर नहीं जब चेयरमैन नैब को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। एक बात इमरान नियाजी साहब और चेयरमैन नैब साहब आप कान खोल के सुनें, इस दफ़ा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाते। आपके जो बस में आता है आप कर लें। तो आप जब ये सियासी केसेस बनाते हैं तो क्या आप नहीं देखते कि इन केसेस के अंदर निकलना कुछ नहीं है? और किधर है वो शहजाद अकबर जो 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कागज लहराया करता था और FIA को दोबारा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करें? तो ये काम अब नहीं चलेगा। हम डट के आपका अदालतों में भी मुकाबला करेंगे और अगर आपकी ये खाम ख्याली है कि आप किसी को गिरफ्तार करेंगे, हमने कानूनी लवाजमात पूरे किए हैं। अब अंदर जाना है तो आपके रुखा ने जाना है जिन्होंने अरबों रुपए की लूटमार की है। हम अदालतों में भी और सियासी मैदान में भी आपका डट के मुकाबला करेंगे। इमरान साहब को सिर्फ फिक्र यह है कि शहबाज शरीफ बाहर क्यों है। शहबाज शरीफ को हर सूरत हाल में जेल में होना चाहिए। इतना उनका जहनी मर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब वो बेचारे अपने सियासी मुखालफिन की शक्ल जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो आपने
फेस देखने के मामलात शुरू किए हुए हैं ना चेयरमैन नैब साहब, वो वक्त दूर नहीं है जब आपके इस फेस को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के टिकटों की तकसीम पर नून लीग में फूट पड़ गई। कारकुनान की बड़ी तादाद ने पार्टी के मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस पर धावा बोल दिया। दफ्तर में घुसकर रहनुमाओं के पोस्टर्स फाड़ डाले। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते रहे। मुस्लिम लीग नून कराची बदतरीन इख्तलाफात का शिकार। मुश्तइल कारकुनों ने मरकजी दफ्तर पर धावा बोल दिया। कारकुन कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के टिकटों की तकसीम के मामले पर सरापा एहतजाज। बड़ी तादाद में मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून हाउस पहुँच गए। दफ्तर में घुस गए और मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह समेत दीगर के पोस्टर्स फाड़ना शुरू कर दिए। कारकुन शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते रहे। उनका कहना था कि सिंध की क़यादत और कंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से बनाई गई कमेटी के फैसलों को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी का डर और भागना नजर आ रहा है। शरीफ बरादरान में से एक भाई पांव पकड़कर माफी मांगता है, जबकि दूसरा गालियां देकर माफी मांग रहा है। मावन खुसूसी शहबाज गिल की रिचकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 साल से लूट मार करने वालों को कराची में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का अब एहसास हुआ। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मकसद मजीद लूट मार करना है। गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा हमारे साथ नहीं चलेगा। मियां साहब बीमारी का झूठ बोलकर बाहर गए, उन्हें वापस आना पड़ेगा। जाती मफाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं सिर्फ बाजी को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर ना तो कोई लाहौर शहर है और ना वहाँ पर जस्टिस क्यूम है, तो वहाँ पर वीडियो की वजह से एक्सटेंशन नहीं मिलनी। वहाँ पर तो नवाज शरीफ साहब को अपनी सच्ची रिपोर्ट देनी पड़नी है। सच्ची रिपोर्ट में वो सेहतमंद है, वो तो मछले हैं, वो को बीमार थोड़ी है, तो सच्ची रिपोर्ट देनी पड़नी। उसमें बीमार हुए तो एक्सटेंशन मिलनी है, तो मसला बड़ा खराब है। यहाँ पर दोबारा बताना शुरू कर दिया कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए। असल में प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उनकी साख गिर गई है। उन्होंने जो झूठी एक इमारत अपने सामने फसाद खड़ा किया हुआ था वो गिर गई है। असल में नवाज शरीफ साहब की रेपुटेशन गिर गई है। असल में नवाज शरीफ साहब का जो पब्लिक में इमेज था वो गिर गया है। तो अब आपको सामना करना पड़ना है एहतसाब का। और आप कहते थे ना लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह अल हक है, वो साबित हो गया। पाकिस्तान में आपकी इज्जत नहीं थी, अब लंदन में भी नहीं है। तो अब जुमला ये बनता है लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई इज्जत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, अब इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर खुशी का इजहार किया, जबकि नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेस्टिंग मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा इसकी बात करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार, वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया। मुआयने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को देखकर ये नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात होंगे जिनमें हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म ने शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। शिबली फराज का इमरान खान के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ट्वीट पर खुशी का इजहार। कहा वो इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने एतमाद किया, मैंने अपनी टीम की मदद से इस अहम काम को सरअंजाम दिया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेस्टिंग मुस्तरद कर दी। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान, इंतखाबी अमले को अगवा और वोट के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा की बात करें। जहांगीर तरीन की लोधरा में कारकुनान के एजाज में तकरीब। इस मौके पर खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए 10 बरस तक अनथक जदोजहद की, जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उन पर दुख है। इस मौके पर रुकने पंजाब असम्बली जवार बड़ाइश ने कहा कि जहांगीर तरीन हुक्म करें, आज ही इस्तीफा दे देंगे।
जहांगीर तरीन कारकुनों के दरमियान पहुंच गए। लोधरा में कारकुनों के एजाज में तकरीब, अदालती पेशियों पर पहुंचने वाले कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए 10 बरस तक अनथक जद्दोजहद की आवाम गवाह है कि नेक नियति से PTI की खिदमत की। जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उन पर बहुत दुख है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर MPA जवाहर वड़ाइच ने कहा कि MPA शिप और वजारत जहांगीर तरीन की वजह से मिली। जहांगीर तरीन हुक्म करें आज ही इस्तीफा दे दूंगा। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर बलोच का कहना था कि आज भी जहांगीर तरीन के साथ हैं, कल भी साथ होंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने IG सिंध की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से बातचीत के दौरान हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी के IG की हुकूमत है। IG सिंध क्रिमिनल के साथ जाकर उनके दफातर में मिलते हैं। इकबाल सांद कराची में गुटखे का कैंसर फैला रहा है। पीपल्स पार्टी ने गुटखा किंग को मुशीर बना दिया।